अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हलाल जन्नत हराम दोज़ख अंत हबीबी हैया हैया। क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बहनों। वेलकम बैक टू सुकून मॉल मिठे चौल। आज तकरीबन 2 महीने के बाद आज मौका मिला है आपके भाई को व्लॉग बनाने का। काफ़ी ज़्यादा बिजी था कुछ मामलात में, कुछ चीज़ों में, कुछ इधर आके थोड़ा सा फंस गए थे मसले मसाइल में, और कुछ ये है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में स्टक हो गए थे। तो बात ये है कि आज आपको मैंने एक अहम सी खबर देनी है, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे अनाउंस किया है टूरिस्ट के लिए और फैमिलीज के लिए। तो वो खबर भी आपको देंगे। चेक करें, ये है जी शारजा का इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे अपना इस्लामाबाद में I9 I10 है ना, उस तरह ये शारजा का इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, छोटा नहीं है। इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एरियाज है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत बड़ा है। मुझे इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे गाड़ियों का काम होता है मोस्टली। मतलब कोई गाड़ी का यूएई में गाड़ियों का अगर आपने काम करवाना है ना, अच्छा, तो आप शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाएं। वहां पे हर किस्म का गाड़ियों का आप काम इजीली करवा सकते हैं। ये रोड सीधा आगे दुबई की तरफ जा रहा है, दुबई को कनेक्ट होता है। बाकी हम ये शारजा की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। 2 महीने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, उसकी एक वजह ये थी कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी यूएई की आईडी बन चुकी थी। उसके बाद मेरा बनना था ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो था वो स्टार्ट हो गया था एमिरेट्स ड्राइविंग स्कूल के अंदर। और एमिरेट्स ड्राइविंग स्कूल जो है वो था इधर अलनादा में, दुबई में। वहाँ पे अब मैंने थ्योरी पास किया था अपना। थ्योरी पास करने के बाद मेरी क्लासेस उन्होंने डाल दी थी हत्ता में। हत्ता है जी ओमान बॉर्डर के पास लगता है, जो कि दुबई के एरिया में ही आता है। लेकिन दुबई में जिधर मेरा थ्योरी हुआ था वहां से ऑलमोस्ट 130-40 किलोमीटर दूर है हत्ता, जो कि ओमान के करीब है। ओमान का बॉर्डर साथ लगता है हत्ता के। तो ओमान का बॉर्डर भी आपके भाई ने देखा है। और उसके अलावा बहुत खूबसूरत एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और बहुत ही ठंडा इलाका है। मतलब कि वहाँ पे जो है दिन के टाइम तो बहुत गर्मी होती है, शदीद अरब है ना, आपको पता है। लेकिन रात के टाइम ये है कि बाकी यूएई के बनिस्बत वहाँ पे मौसम ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, ऊंचाई पे आ जाता है जरा, और खुला मैदानी एरिया है, जैसे अपना इस्लामाबाद है, पहाड़ी और खुला एरिया, और जिगजैग एरिया, ऊपर नीचे वेवी रोड्स हैं। तो सात ओमान का बॉर्डर लगता है। और ये है कि एरिया बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत एरिया है। तो वहां पे आपका भाई जो है, लोगों ने कहा था कि लाइसेंस यूएई का दुबई का लाइसेंस लेते हुए जिंदगी लग जाती है बंदों की, तो महीना लग जाती है। काफी लोगों ने कहा था कि 6 महीने से पहले नहीं मिलेगा, काफी ने कहा था साल से पहले नहीं मिलेगा। तो ये है कि आपका भाई इस तरह 17 डेज के अंदर, विद इन 17 डेज में लाइसेंस लेके हत्ता से वापस आ गया था। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाइसेंस जब लेके आया हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद फिर आपके भाई की जो थी वो पीटीए की इंडक्शन क्लासेस थी, ट्रेनिंग 12 दिनों की, वो अलकूज 4 में वो अटेंड की हैं। वो हुई है। उसके बाद आरटीए का परमिट बनता है। क्योंकि फिलहाल यहाँ पे जो पाकिस्तानियों का जो मेन इशू ये था कि जो वीजे ऑलरेडी बंद थे, तो इधर मैंने वीजा लगवाया था डीटीसी का। कैब की कंपनी है, दुबई टैक्सी कंपनी, वहां का वीजा लगवा के मैं आ गया था इधर, क्योंकि वीजाज बाकी बंद थे। जो इधर रह रहे हैं बंदे, उनके भी वीजा नहीं लग रहे हैं। तो मैं वो वीजा लगवा के इधर आया था। तो सोचा मैंने था कि वीजा लगवा के आएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ठेके में होता है ना सिस्टम, वो तो बन गया। और मैंने सोचा था 6 महीने बाद कि कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो वीजा कैंसिल कर देंगे। अब आपके भाई ने आते साथ इंटरव्यूज के लिए अप्लाई किया हुआ था, जॉब्स के लिए। अब 8-10 जगह से आपके भाई को इंटरव्यू तो आ गया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रॉपर नहीं मिली थी, वो इस वजह से मैं आके फंस गया हूँ। तो फंसा भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि काम शाम तो करते रहेंगे। वो ये थी कि अब 6 महीने बाद मैं अपना एक तो वीजा भी कैंसिल नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए सख्त मसला बना दिया इन्होंने। और दूसरा ये है कि किसी भी जगह जॉब लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा वीजा है ये गवर्नमेंट की कंपनी है, दुबई टैक्सी कंपनी कैब वाली। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी, अब जिस जगह मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जाता हूँ कि मैं साथ वो जॉब शुरू कर दूं, और आहिस्ता आहिस्ता इनके जो इनको कुछ पैसे वीजे के दिए थे, कुछ ड्यूज इनके पेंडिंग है, वो मैंने उतार के इनका वीजा, मैंने कहा था कि जॉब करूंगा, जॉब स्टार्ट होगी साथ मेरी। क्योंकि मुझे वेयर हाउस असिस्टेंट, वेयर हाउस सुपरवाइजर, ऑफिस एडमिन, एचआर की काफी अप्लाई किया था। तो वहां पे मुझे काफी जगह से ना इंटरव्यू की कॉल आई हुई है, मेल मेरा भरा हुआ है। तो एक दो जगह मैंने अपनी आईडी जब भेजी, तो उन्होंने बोला कि आपका वीजा जो है वो डीटीसी का है। जो डीटीसी है वो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जॉब दे ही नहीं सकते। हम देंगे तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो वो मैं एक जगह और दोबारा ये है कि फंस गया। तो मतलब अब ना, और दूसरा इमिग्रेशन ने ये रूल निकाल दिया, जो इस साल निकाला है इन्होंने, कि जिस वीजे पे आप आए हो आपने वही वीजा मुकम्मल करना है। अगर आप कैंसिल करते हो
तो जितनी देर का वीजा उतनी देर आप पे बैन लग जाएगा, आपको जॉब ही नहीं कर सकते, आपको अपने मुल्क वापस जाना होगा। अब मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैं वीजा कैंसिल करके पाकिस्तान आऊँ, लेकिन अब मैंने कहा दुबई आ तो गए हैं, अब वीजा कैंसिल करके पाकिस्तान जाने की जरूरत तो है कोई नहीं, चलो कैब मिलेगी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। भाइयों ये देखें, ये शारजा का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारा आगे तक जाते जाए ये खत्म ही नहीं होता, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। किसी भी कैब के सिलसिले में कैब चलानी है आपको, तो उसके लिए आपको आरटीए का परमिट चाहिए, आरटीए रोड एंड टैक्सेशन अथॉरिटी है दुबई की। तो उसके लिए कुछ मसले मसाइल में आपका भाई फंस गया, मतलब कि अब मैं जॉब भी कहीं नहीं कर सकता जब तक मेरा ये वीजा खत्म नहीं होता, और दूसरी जगह मुझे कोई जॉब दे भी नहीं सकता, क्योंकि जॉब देंगी तो उनको वीजा देना पड़ेगा और पाकिस्तानियों के वीजे बंद है, तो वीजा कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। जिनका आजाद वीजा या जो पहले के यहाँ रह रहे हैं किसी और दूसरे वीजे पे, उनको जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन मुझे अब मैंने आईडी अपनी भेजी तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि भाई आप अपना वीजा स्टेटस चेंज करें तब आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं, वरना आप नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपका भाई फंस गया इधर आके। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कोई इतना मसला मसाइल नहीं है। 2 साल ये है कि कैब चलाएंगे, अर्निंग शर्निंग करेंगे, तो दुबई एक्सप्लोर कर लेंगे, तो उसके बाद फिर देखेंगे पाकिस्तान वापस आना है या आगे मूव करना है या क्या करना है, तो देखेंगे। फिलहाल ये है कि अभी इधर इनका पैसे उतारें, उम्मीद है कि 6 महीने तक इनके कोई वीजा खुल जाए, इमिग्रेशन के रूल बदल जाए, तो फिर आपका भाई फौरन अपना वीजा स्टेटस चेंज करके कोई ऑफिस जॉब की तरफ मूव कर जाएगा। तब तक के लिए ये है कि हमें कैब चलानी पड़ेगी। और ये है कि कैब भी यहाँ पे पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है, प्रॉपर वेल सिस्टम होता है, प्रॉपर दुबई है ना, आप समझते हैं। तो ये है, तो वो उस कैब के लिए फिर आरटीए का परमिट बनाना पड़ता है, उसके लिए 12 डे की इंडक्शन क्लासेस की ट्रेनिंग की Al-Quds 4 में, वो आपके भाई ने ली है। वो लेने के बाद फिर अब मैं फ्री बैठूंगा, मेरा एक ई टेस्ट होना है, टेस्ट बहुत होते हैं इनके, ट्रेनिंग और टेस्ट बहुत होते हैं जब से मैं इधर आया हूँ। तो वो ई टेस्ट मेरा होना है, वो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मुझे डेट आएगी। ई टेस्ट होने के बाद मेरा एक फाइनल मेडिकल होना है, उसके बाद फिर मुझे कैब की 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे, हाउ टू ऑपरेट अ कैब इन दुबई, मीटर शीटर कैसे चलाना है, ये वो। तो वो करने के बाद फिर ये है कि फिर आपके भाई को कैब मिल जाएगी, फिर वो बात की बातें हैं, वो भी जॉब शॉप करना शुरू कर देंगे। तो भाई ये 2 महीने पिछले जो है बड़े थोड़े से सख्ती में गुजरे हैं। ड्राइविंग क्लासेस, फिर थ्योरी की क्लासेस, फिर ड्राइविंग टेस्ट, आरटीए के टेस्ट, फाइनल टेस्ट में कितना प्रोसीजर लंबा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करते हो, तरीके से चलते हो, तो आपको कोई मसला परेशानी नहीं आ सकती, आप इजीली हर चीज कर सकते हो, तो इतना मसला नहीं है। आपको पता है 5-6 महीने से बिल्कुल भी कोई वो जॉब तो थी कोई नहीं, और मजदूरियां हमसे आपको पता है होती कोई नहीं है। और तो बस 6 महीने हो गए थे, तो वेले बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। दुबई थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, आपको पता है, पहले 3-4 महीने दुबई रह ली, याशी वगैरह कर ली, घूम फिर लिया, लेकिन तब ज्यादा बजट आउट हो रहा था, और घर वालों से भी पैसे मंगवा मंगवा थक गए थे। एक दो दफा मंगवाए थे, कुछ लेके आए थे। अब ये है कि मैंने कहा जब दुबई आ ही गए हैं, तो अब क्या पीछे से मंगवाना है, खुद ही अर्न करें, जो साफ सीधी बात है। तो दूसरा ये कि फिर मैं इधर शारजा शिफ्ट हो गया, तो शारजा थोड़ा सा सस्ता है, इकोनॉमिकल है, तो मैं शारजा में आ गया। अब ये है कि जो शारजा है जिसमें रह रहा हूँ, मेरे कजन्स भी इधर 2-3 इधर हैं, पिछले 4-5 साल से डैडी भी इधर शारजा में ही होते हैं, आपको बताया था सनैया 4 में। वो इंडस्ट्रियल एरिया इधर सनैया इंडस्ट्रियल एरिया को अरबी में सनैया कहते हैं। तो वो सनैया इंडस्ट्रियल एरिया 10 में वो होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया 3-4 में मैं रह रहा हूँ अपने कजन्स के साथ। तो गर्मी तो इधर बहुत होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पे रूम्स में रहते हैं, सारा दिन एसी लगा होता है, तो चलो दिन गुजर जाता है। खाना शाना कसन वगैरह कभी ले आते हैं, कभी मिल के मार के खा लेते हैं, तो गुजारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, जब तक जॉब शुरू नहीं होती। तो ये सिस्टम चल रहा है। अब आपको जो एक्साइटिंग न्यूज देनी थी वो ये थी कि दुबई की जो गवर्नमेंट है उसने ये अनाउंस किया है कि 3,000 दिरहम तक वो देगी। किसको देगी ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो बंदा यहाँ पे साल 2 साल पिछले से रह रहा है, जो रेजिडेंट है यूएई का, जो रह रहे हैं, वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, किसी को दुबई के विजिट वीजा पे बुला सकते हैं, उनके पेपर वगैरह भर के उनको बुला सकते हैं। और उनको बुलाने पे जो यूएई की गवर्नमेंट है ना, उसने 3,000 तक की उनको मालियत देगी, में वो अपने होटल बुक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी तरीके से अपने कार्ड्स के थ्रू उनको यूज कर सकते हैं 3,000 दिरहम को। क्या वो यूएई की गवर्नमेंट दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, और इसका अगर कोई फायदा उठाना चाहता है तो वो उसका अच्छे तरीके से फायदा उठा ले, क्योंकि ये रूल्स इनके बदलते रहते हैं और इनका कोई पता नहीं कब रूल कब कौन सा बदले। तो अभी इन्होंने ये, क्योंकि जो हालात काफी स्टेबल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है दुबई के, और टूरिज्म थोड़ी कम थी, जिस वजह से इन्होंने टूरिज्म के लिए ये इनिशिएटिव उठाया है। और इंशाल्लाह ताला इधर टूरिज्म बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगी दोबारा से। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें जिनके रिलेटिव्स दुबई में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, उनके पास ये बहुत सुनहरी और अच्छा मौका आया है कि यूएई की गवर्नमेंट विजिट यूएई दुबई घूमने पर 3,000 दिरहम आपको फ्री दे रही है कार्ड्स के अंदर, जो आप शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, होटल्स में यूज कर सकते हैं, खाने पीने में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। 3,000 दिरहम, 3,000 दिरहम का मतलब ये है कि एक बंदा पूरा महीना सुकून से याशी मार सकता है इधर।
तो अगर यूए की गवर्नमेंट ये मौका दे रही है तो इसको अवेल कर लें। जिन जिन लोगों का अब्रॉड टूर नहीं लगा वो ट्राई करें, जिनके फ्रेंड्स एंड फैमिली यहाँ पे रह रही है उनसे रब्ता करें, अपने पेपर फुल करवाएं और दुबई का विजिट मारें और यूएई का विजिट मारें, पूरे यूएई का घूमें फिरें, इंजॉय करें। 3,000 दिरहम का मुफ्त 3,000 दिरहम का फायदा उठाएं और इंजॉय करें इस चीज को। तो दूसरा ये है कि भाई आपके का ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया, हर चीज हो गया, बस इंशाल्लाह आपके भाई की बहुत जल्द जॉब भी शुरू हो जाएगी। फिर जब जॉब शुरू होगी तो आपको नए ब्लॉग्स दिखाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी नया ब्लॉग भी बनाएंगे। अब थोड़ा ये है कि मसले मसाइल थोड़े कम हुए हैं तो अगला ब्लॉग भी थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो जब जॉब शुरू होगी तो इंशाल्लाह फिर हफ्ते में एक आधा हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता पहले की रूटीन की तरह ब्लॉग्स आते रहेंगे आपके भाई के। तो मैंने कहा था चलो आज ये एक्साइटिंग न्यूज़ दुबई की गवर्नमेंट ने निकाली है, थोड़ा वो आपको बता दें। थोड़ा सा आपको ये बता दें कि मैं किन मसले मसाइल में फंसा हुआ था और मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या सोच के आए थे और क्या हो गया। और अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं, अल्लाह वसीले बनाता है। आजमाइश का टाइम है थोड़ा सा, अल्लाह ने आजमाइश डाली है तो उसमें हम सब्र से काम लेंगे। क्योंकि जिन हालात में वीजे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल वीजे बंद थे पाकिस्तानियों के, उन हालात में अल्लाह भाई को उठा के इधर लेके आ गया है। तो थोड़ी सख्तियां अल्लाह ने डाली हैं। आपके भाई का लाइसेंस भी 7 दिनों में बन गया, जो कि दुबई के लाइसेंस के लिए लोग साल साल पूरा लग जाते हैं, उनका लाइसेंस नहीं बनता। तो 17 दिनों में आपके भाई का दुबई का लाइसेंस बन गया इंटरनेशनल। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला बाकी भी अल्लाह आगे आसानियां पैदा करेगा। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है आप करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफी सारे दोस्त भी कह रहे थे और कजन्स भी मेरे फैमिली भी कह रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैंने उनको कहा था इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। तो आपके भाई का आज व्लॉग आ गया है तो इंशाल्लाह ताला आगे भी व्लॉग आता रहेगा। रील्स आपका भाई डालता रहता है, तो रील्स लाइक किया करें, कमेंट किया करें, व्लॉग को भी लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टैक्ट को थोड़ा बेटर करते रहेंगे। जब हमारी जॉब शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता और व्लॉग डालते रहेंगे। तो राना साहब जो है वो दुबई में है अभी भी, क्योंकि उनका जो है वो ड्राइविंग स्कूल बना था दुबई में वलसान के अंदर, मुझे हत्ता भेज दिया गया था। राना साहब अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस में फंसे हैं क्योंकि उसका जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वो थोड़ी बहुत गलतियां वो भी कर जाता है, जिस वजह से वो आई थिंक सो फाइनल आरटीए के टेस्ट में पहुंच गया है। तो इंशाल्लाह ताला उसका भी क्लियर हो जाएगा तो उसका भी आगे सिस्टम चलना पड़ेगा। बाकी ये है कि अभी आपका भाई अकेला है, कजन जॉब पे होते हैं, दोनों दो तीन कजन है, वो दोनों सुबह से शाम तक जॉब पे होते हैं। तो आपका भाई अकेला रह गया था, तो अभी अकेले ही हैं, तो कुछ ब्लॉग्स आगे शायद अकेले ही आए। लेकिन ये है कि आपको अपडेट देते रहेंगे यूएई की, दुबई की, क्या क्या चल रहा है। वीजे तो बाकी बिल्कुल बंद किए हुए थे, लेकिन अभी इन्होंने वीजे खोले हैं, विजिट के वीजे खोले हैं। और उनके लिए ये फायदा उन्होंने दिया है ताकि टूरिज्म एक्टिव हो इधर, फैमिली फ्रेंड्स और जो जो कुछ आपके हैं जानने वाले दुबई में पुराने, उनसे बोलें आपके अप्लाई करें, जल्दी से ये मौका अवेल करें और दुबई का विजिट मारें और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। तो अपना ख्याल रखें सारे भाइयों, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप सबसे मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।